22 सितंबर को होने वाले अग्रवाल शिक्षा संस्थान के चुनाव के लिए श्री लोकराम अग्रवाल जी की महाराजा अग्रसेन टीम आज रेन गेट होटल निराला नगर लखनऊ में हुंकार भरते हुए नजर आई। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वह उनकी टीम पूरी भारी मतों से विजयी होगी। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से किस तरीके से कितनी भीड़ हुई है और श्री लोकराम अग्रवाल जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं क्या कह रहे हैं। आप देखें किस तरीके से भीड़ है और बहुत सभी अग्रवाल समाज के सदस्य मौजूद नज़र आ रहे हैं मंच पर, और उन्होंने एक स्वर में स्वर मिलाते हुए बहुत बड़ी बैठक कर करके लोगों को बता दिया कि इस बार श्री लोकराम अग्रवाल जी की महाअग्रसेन टीम विजयी होगी। हम उनका चयन न करें। आज हमारा जो ये चुनाव है इसको हम लड़ाई नहीं मानते, हम इसको चुनावी संग्राम मानते हैं। ये किसान और बहुत बड़े टाइकून, बिजनेस टाइकून कह लीजिए, इंडस्ट्रिस्ट कह लीजिए, उसके बीच हैं। हम पैसे में उनको कहीं पा नहीं सकते और मुझे बताते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है। अभी निर्वाचन अधिकारी ने अपनी एक बैठक बुलाई, जो जितने भी लोग चुने गए हैं ये सब अनुभवी लोग हैं और मुझे विश्वास है कि संस्थान को और ऊंचाइयों में ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मैं साथ ज्ञान करने की कृपा करें। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज कुशीनगर, श्री विनोद अग्रवाल जी रविया है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी इंदिरानगर, श्री विशाल अग्रवाल जी, गौतम कुमार केसरार फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, श्री विनोद सिंघल जी, ये अब जो नाम की टीम उस पर हमारे इलेक्शन होने हैं और हमने जो एडॉप्शन में अगर हमारी टीम जीत कर आती है। हम महाराजा अग्रसेन टीम के सम्मानित जो है लोकराम अग्रवाल जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं उनसे जानेंगे आज आपके यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ। बहुत विशाल कार्यक्रम है, काफ़ी हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं अग्रवाल समाज के लोग। देखिए, हमारा जैसे पहले भी मैंने बताया था कि हमारा एकमात्र उद्देश्य अग्रवाल शिक्षा संस्थान को प्रगति पथ पर बहुत तेज़ी से दौड़ाने का है। अब समय आ गया है कि इसके लिए हम नई सीढ़ियाँ चढ़ें, नए प्रोग्राम बनाएं और हमारी एक नई इकाई का जो सपना है उसको पूरा करें। हमारे पास धन है और धन हमारे भामाशाह हर वक्त देने को तैयार रहते हैं। एक इच्छा शक्ति और उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, जो मैं पूरी तरह से करने का वायदा और वचनबद्ध हूँ और ये हमारा कार्य पूरा होकर रहेगा। ये हमारा भगवान पे भरोसा है, हमारे पूरे साथियों में भरोसा है और समाज में भरोसा है। आपका अभियान बहुत तेज गति से चल रहा है, काफ़ी लोग एकजुट हो गए हैं, एक स्वर में स्वर मिला के चल रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। लोगों के मन में भावना बड़ी तेज है कि शिक्षा संस्थान के सब कुछ साधन होते हुए भी क्यों नहीं आगे इधर बढ़ रहा है जिसको बढ़ना चाहिए। और उन्होंने जब ये देखा उनकी भावना के अनुरूप आगे हमें टीम आ रही है और एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल रहा है कि जो अपने आप को पूरा समर्पित कर सकता है इस काम के लिए, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए लोग देखिए आप किसी भारी तादाद में हमें समर्थन देने के लिए और पूरे शहर में आप वहाँ बिल्कुल अगर देखेंगे तो बंसरा से लेके अगर वेकीटे तक और उधर आप बाराबंकी से लेकर हरदोई रोड तक सब जगह चारों तरफ से अपार समर्थन हमें मिल रहा है और मैं इसके लिए बड़ा ही उन लोगों का आभारी हूँ जो हम इतना समर्थन देके उस पर जिम्मेदारी डालने चाहते हैं और मैं उस जिम्मेदारी को बड़ी खुशी से, जिम्मेदारी से और उनके प्रति नतमस्तक होकर निभाना चाहता हूँ। ये मेरी गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। ये साधारण चुनाव नहीं है जो पहले की तरह होते थे या फिर आगे की तरफ होंगे। ये चुनाव एक, जैसे राजेंद्र जी कहते हैं, एक जमींदार और किसान के बीच का चुनाव है। यहाँ पर ये इस तरह चुनाव चल रहा है कि कौन किस ताकत से मजबूर है और कौन किस ताकत से मशहूर है। हमने अपना पूरा जीवन लगभग 40 साल शिक्षा संस्थान के उन्नति के लिए और उसके उत्थान के लिए अपना जीवन पूरा इसमें समर्पित किया है। कितने ही साल तक मैं एक साधारण सदस्य के रूप में कार्य किया, उसके बाद कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्य किया, उसके बाद उप मंत्री, ज्वाइंट सेक्रेटरी, शिक्षा मंत्री, उसके बाद कोषाध्यक्ष, उसके बाद मंत्री, उसके बाद एक इकाई के अध्यक्ष। ये सारी सीढ़ियाँ जो एक ऊपर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी
ऊपर की मंजिल पे आने के लिए मैंने एक एक सीढ़ी चढ़ी है और समाज के उत्थान के लिए, हमारे इस संस्थान के उत्थान के लिए अपनी जी जान से, अपने पूरे मन और लगन से ये कार्य किया। और आज मैं आप सबके सामने अपने लिए नहीं, अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैंने, ये बात हो सकता है मेरी बड़ी आपको अटपटी लगे, संस्थान के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया है कि मैं एक बार संस्थान के अध्यक्ष पद पर आकर कुछ नया करके दिखाऊं। ये मेरे अंदर एक आग लगी हुई है कि कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि संस्थान हमारा जो एक बहुत बड़ा उपक्रम है लखनऊ का, अग्रवालों की शान है। बहुत कुछ हमारे पूर्व अध्यक्षों ने, मंत्रियों ने सब कुछ किया, बहुत कुछ किया है, उन्हीं के प्रयासों से सब कुछ आज है, लेकिन उसमें कुछ एक नया कुछ करके दिखाए ताकि हमारी ये जो शान है ये और बरकरार है, इसमें और चमक आए। हमारी बहुत दिनों से इच्छा है कि हमारी एक इकाई और होनी चाहिए। फंड हमारे पास है, सबका समर्थन हमारे साथ था, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी थी। इच्छा शक्ति भी कैसी कि ज़मीन लेनी थी खाली, और ज़मीन लेने के लिए हम लोग कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। और वो सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग खाली हुई, यूं ही हाथ मलते रह गए और पूरा का पूरा पीरियड निकल गया। मैं आप लोगों को पूरी तरह 100% गारंटी देता हूं इस बात की कि इस कार्यकाल में ज़मीन लेकर, बिल्डिंग बनवाकर, CBSE से एफिलेटेड करवा के आपकी नई इकाई शुरू कर दी जाएगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरे जी जान का सवाल है, मेरे जान प्राण से सवाल है। अगर किस्मत ने भी यही लिखा है कि अगर न हो पाएगा मेरे इस कार्यकाल में, तो मैं समझूंगा मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैं आपसे पूर्ण तौर से आपके चरणों को स्पर्श करके क्षमा चाहूँगा मेरे, लेकिन आपको ये प्रयास दिखाई दे देगा, इस प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। यह मैं आपको एक वायदा दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। इस समय सबका एक ही प्रयास है कि हमारी एक इकाई बननी चाहिए, और इकाई आपकी बन के रहेगी, क्योंकि हमारे पास कोई कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है। और ये भामाशाह, मैं तो जिसके पास भी गया, ना किसी ने 51 लाख के लिए मना किया, ना किसी ने 21 लाख के लिए मना किया। लोगों ने बुला के दिया कि 11 लाख हमारे ले जाओ, 5 लाख हमारे ले जाओ। आपके फंड की कमी नहीं है, सारा ये टोटल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ खड़ा है। चाहे जिससे मांगा, चाहे जिससे मैंने मांगा, लगभग 1.5 करोड़ रुपये हमने 3 साल में यहाँ पे जानकीपुर में लाए हम लोग। और पैसा आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, ज़मीन जब आ जाएगी पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है। समाज, हमारे भामाशाह हर वक्त दिल खोल कर देने को तैयार है कि आप ले जाइए और बढ़िया चीज़ बनाइए। तो मैं आपसे पुनः एक बार अपील करता हूँ कि हमारी पूरी टीम को आप विजयी बनाकर देखें। आप विजयी बनाकर उसका आपका अपने वोट का जो आपने दिया है, उस वोट का प्रतिफल देखें कि आपको ये पूरा 100% महसूस होगा कि हमने पूरी सही जगह अपना वोट दिया है। और इस टीम को हमें पहले लाना चाहिए था। ये कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी सारी टीमें बहुत बढ़िया आई हैं आप सब, लेकिन हम आपको कुछ अलग करके दिखाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वायदा है आपसे। और मैं आपसे पुनः नतमस्तक होकर आपसे करबद्ध अपील करता हूँ कि हमारे 37 से 37 कैंडिडेट को भारी बहुमत से, क्यों जितना बड़ा बहुमत होगा उतना हमारा हौसला बढ़ेगा, उतनी हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, उतनी हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इतने लोगों ने हमें चुना है, जितना लोगों का वोट हमें मिलेगा उतना ही हमें हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पूरी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा फोटो जीते ही बनाएं और आपका हमें आगे बढ़ने का मौका दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेश चंद्र बंसल जी, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया आदरणीय श्री सुरेश चंद्र बंसल जी। भाई और भतीजों, मुझे एक बात बड़ा दुख है कि लोग अकेले जो है व्हाट्सएप पर अकेले कार्ड दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं। अकेला चला कोई बाहर नहीं छोड़ सकता। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि कम से कम अपनी कमेटी के तो हाथ मेंबर सबको लिखे, वो जिस जिस संस्था में है। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत आए भाइयों को, अग्र भाइयों को धन्यवाद। कल के लिए सूचना है, प्रातःकाल 9 बजे श्री सुरेंद्र नाथ अग्रवाल जी त्रिमूर्ति हाउस वालों के दुकान पर, जो ऐशबाग फ्लाईओवर के पास है, ऐशबाग चौकी के बराबर में, वहाँ पर सारे प्रत्याशियों को इकट्ठा होना है। जनसंपर्क चलेगा राजेंद्र नगर का, ऐशबाग रोड का। और दोपहर में 3 बजे श्री राजीव अग्रवाल जी ताराचंद स्टील्स की दुकान के ऊपर प्रारंभ होगा। लाटूस रोड, गौतम बुद्ध मार्ग, शिवाजी मार्ग का जनसंपर्क अभियान होगा।
और इसके बीच में तो समय 1 बजे से लेकर सायंकाल 5-6 बजे तक मैं अपना जो कार्यालय है हलवासिया कोर्ट में सुधीर शंकर हलवासिया जी के यहाँ वहाँ मौजूद रहूँगा। सारे प्रत्याशी और जितनी कमेटी के मेंबर्स हैं सब कृपया आकर एक बार संपर्क जरूर करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराजा अग्रसेन, जय गुरुवाधाम। भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, कृपया भोजन ग्रहण करके ही जावें। धन्यवाद।